की बैठक संपन्न हुई है, जिसमें जो महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं उसके बारे में मैं आप सभी को जानकारी देने के लिए आया हूं। सबसे पहले तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण जो वेटिंग लिस्ट था, उस वेटिंग लिस्ट के लिए 6,99,439 पात्र लोग जो थे जिनका वेटिंग लिस्ट था, उसके लिए राशि जारी करने का फैसला हो गया है। तो अब इसके बाद जो वेटिंग लिस्ट है वो समाप्त हो जाएगी। जो ऐसे परिवार जो 2011 के सर्वे सूची में पात्रता में जिनका नाम नहीं था, ऐसे लोगों के लिए राज्य सरकार ने, जिनको आवास की जरूरत है और पात्रता सूची में नाम नहीं है, तो 1 अप्रैल 2023 से उसका सर्वे का काम करवाया था। उसमें जो संख्या सामने आई थी वो है 47,090। तो ये जो 2011 के सर्वे सूची में नाम नहीं होने के कारण जो पात्र लोग हैं 47,090, इनको भी आवास की सुविधा देने के संबंध में निर्णय हुआ है और बजट में 100 करोड़ का प्रावधान भी किया गया है। उसके बाद राजीव युवा मितान का जो आज कार्यक्रम था, तो वहाँ के सम्मेलन में शासकीय अधिकारी कर्मचारी जो सीधी भर्ती से आए थे, उनके वेतनमान में 70, 80 और 90% स्टाइपेंड के रूप में दिया जाता था। उस प्रक्रिया को समाप्त करके अब न्यूनतम वेतन उनको दिया जाएगा, स्टाइपेंड नहीं रहेगा, सीधे वेतन होगा। जो मंच से घोषणा की तो वही वाला है। ये तो पहले वाले का थी, अब जो होगा उसके लिए होगा या पहले? नहीं, जो पहले से है वही, पहले वही। अच्छा, जो अभी इस कैटेगरी में आ रहे थे उन सबको वही हाँ, मतलब ऑलरेडी काम कर रहे हैं वो लोग। इसके अलावा जो डिप्लोमाधारी और डिग्रीधारी स्टाफ नर्स, इनके नियुक्ति से जो मतलब वार्षिक वेतन वृद्धि 3 और 4, इसको वसूली की प्रक्रिया चल रही थी, कुछ मामले कोर्ट में भी थे, तो अब ये वसूली नहीं किया जाना है, इस प्रकार का फैसला लिया गया है। उसके बाद सिविल सेवा की जो तैयारी होती है, उसमें 2008 में जो सिविल सेवा परीक्षा नियम 2008 में संशोधन किया गया है और मुख्य तौर पर इसमें जो इंटरव्यू में जो 150 नंबर जो दिए जाते थे उसको कम करके 100 कर दिया गया, 100 अंक का होगा। गोधन न्याय योजना में जो वर्मी कंपोस्ट में 1 रुपया, इसको 8 मतलब पीरियड फिक्स है, 8 जुलाई 2022 से 7 जुलाई 2023 तक का प्रति के रूप में 12.32 करोड़ रुपए की राशि प्रोत्साहन राशि दिया जाना है, ये प्राथमिक सहकारी समितियों को। और इसके अलावा 10 पैसे की दर से 13.55 लाख प्रोत्साहन बोनस का राशि दिया जाना है। तो ये वर्मी कंपोस्ट के बारे में, वर्मी कंपोस्ट में 1 रुपये प्रति किलो के हिसाब से और प्राथमिक सहकारी समितियों को प्रति किलो 10 पैसे के हिसाब से। बांध सुरक्षा अधिनियम के बारे में 2021 एक नया प्रावधान आया है कि बांध सुरक्षा के लिए एक मुख्य अभियंता स्तर का अधिकारी नियुक्त किया जाना चाहिए, तो वो नियुक्त करने के लिए अनुमति दे दी गई है। भारत स्काउट गाइड जमीन की मांग की गई थी इनके द्वारा, तो 1 रुपये टोकन में इनको जमीन प्रदान किया गया है। और छत्तीसगढ़ निषाद केवट समाज को छात्रावास के लिए भी रियायती दरों में जमीन का आवंटन का निर्णय हुआ है। श्री कल्याण सेवा आश्रम अमरकंटक, इनको भी रियायती दर में जमीन देने का निर्णय हुआ है। संस्था प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय अंबिकापुर, सरगुजा को भी रियायती दरों में जमीन देने का निर्णय हुआ है। छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम 1991 द्वितीय अनुसूची के भाग 1 में स्पष्टीकरण केवल इतना है कि जो वाहन का मूल्य है, जो अलग अलग डीलर अपना मूल्य और उसके साथ जो सभी कर मिलाकर मूल्य निर्धारित करते हैं, तो उसमें थोड़ी विसंगति रहती है। अब जो मूल्य निर्धारण होगा तो निर्माता के द्वारा जो दर निर्धारित है प्लस टैक्सेस, ये मिला के उसका दर माना जाएगा। मतलब अलग अलग डीलर के हिसाब से कई जगह कुछ कम ज्यादा जो होता है वो उसको हटाते हुए जो निर्माता कंपनी है, निर्माता कंपनी ने जो निर्धारित किया है प्लस टैक्सेस, ये उसको माना जाएगा। अब छेरी खेड़ी में जो मंत्रालयीन कर्मचारियों के लिए आवास हाउसिंग बोर्ड के द्वारा एक योजना बनाई गई थी, जिसमें मंत्रालयीन जो कर्मचारी हैं उनको आवास की सुविधा देने के लिए भूखंडों को लेआउट पास करके और भूखंड उनको दिया जाना था।
और जो मकान बनाना चाहते हैं उनको मकान की भी सुविधा दी गई थी। लेकिन अब इसमें 3 सेवा के लोगों को और जोड़ा गया है। इसमें न्यायिक सेवा और विधानसभा के कर्मचारी और राजभवन, ये 3 जो कर्मचारी हैं इस सेवा में उसको जोड़ा गया है। वर्ष 2023-24 की शेष अवधि के लिए सीलबंद बोतलों में देसी विदेशी मदिरा प्रदाय व्यवस्था में संशोधन। इसमें संशोधन ये है कि पहले मतलब जो भी डिस्टिलरी थी और उनको ही अनुमति थी कि वो इस तरीके का काम कर सकते थे। अब यदि और भी कोई आकर और अब वो करना चाहेगा तो उसको भी छूट दिया जाना है, वो कर सकता है। और नगर दूसरे ब्रांड या जो दूसरी कंपनी है, क्योंकि पहले कुछ ही चल रही थी ब्रांड की नहीं, बाकी का जितना भी ब्रांड वगैरह का जो व्यवस्था है उसमें कोई संशोधन नहीं है। केवल ये कि जो बॉटलिंग यहाँ होता था, जो 3-4 लोग ही किया करते थे, वो बाकी लोग यदि कोई अपना इंटरेस्ट दिखाएगा तो वो भी कर सकेगा। तो ये टेंडर प्रक्रिया से होगा या कैसे? वो निविदा जैसे नियम है, निविदा से ही होगा। उसके बाद मुख्यमंत्री जी द्वारा नगर पंचायत कोसीर, नगर पंचायत जरहा गांव के गठन तथा नगर पंचायत माना कैंप को नगर पालिका में उन्नयन की घोषणा की गई थी। उसमें निर्धारित मापदंड में छूट प्रदान करने का निर्णय करते हुए और इसको बनाने का फैसला हुआ है। मतलब मापदंड ये है कि आबादी वाली जो मापदंड होता है वो इसको बनाना है। नगरीय निकाय क्षेत्र में उद्योग विभाग द्वारा विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में स्थापित औद्योगिक इकाइयों को संपत्ति कर में छूट किए जाने का फैसला। इसका आशय ये हुआ कि जैसे आपने देखा होगा बिरगांव से लगा हुआ बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, तो उसमें वो नगर पालिका वाले भी उसमें टैक्स लगा के और संपत्ति कर की मांग करते हैं। इस प्रकार की विसंगति रायपुर में भी है, बिलासपुर में भी है, कोरबा में भी है, अनेक स्थानों पर है। तो अब वो जो है औद्योगिक क्षेत्र जितने हैं उसमें संपत्ति कर की राशि नगर पालिका निगम द्वारा वसूल नहीं किया जाएगा। ये आज के प्रमुख फैसले। अब कोई सवाल है तो बताओ।